हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंदिर की डीप क्लीनिंग से। अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि कल है अक्षय तृतीया। हाँ जी, ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था अक्षय तृतीया से पहले दिन, आखा तीज से पहले दिन। हमारे राजस्थानी में आखा तीज बोलते हैं अक्षय तृतीया को। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप सब लोगों से मैं तहे दिल से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग आप लोगों तक काफ़ी लेट पहुँच रहा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि वही है कि थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ। गुड्डू आई है, काफ़ी सालों बाद वो घर आई है, तो बस मतलब अधिकतर टाइम जो है ना मैं बच्चों के साथ आजकल अपना मेरा जा रहा है, तो मैं व्लॉग थोड़ा सा कम ही शूट कर रही हूँ। पर हाँ, कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं ज़रूर वीडियो जो है शूट करती हूँ। तो वही ये कल आखा तीज बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे राजस्थान में, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाते हैं बताना ज़रूर, मतलब काफ़ी कुछ होता है इस दिन। तो वो क्या करते हैं सब कुछ आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर करूँगी। आज तो हाल फिलहाल मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आखा तीज जो होता है ना, उसको एक तरह से हमारे यहाँ पे गर्मियों की धनतेरस बोलते हैं। तो जैसे हम दिवाली पे साफ़ सफाई नहीं करते घर की, तो उस तरह से पूरे घर की तो नहीं हो रही है, पर मंदिर की साफ़ सफाई मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कल जो है और पूजन होगा और भोग बनेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मंदिर को पहले मैंने ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और देव जी को मैं इतनी बार समझाती हूँ कि मंदिर के ऊपर जो है ना सूखे फूल मत डाला करो, पर वही है कि वो भूल जाते हैं। उन्होंने सारे गुलाब के फूल जो है ना मंदिर के ऊपर इकट्ठे कर रखे थे, तो बस वही मैंने उतारे, मंदिर के ऊपर से साफ़ सफाई कर दी है। और हाँ, ये साफ़ सफाई करते वक्त, और हाँ ये देखो, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। किसी ने पूछा था कि दीदी आप जो है गीता जी जो पढ़ते हो, आपने कहा था कि मैं गीता पढ़ती हूँ, तो आप कौन सी पढ़ते हो? तो ये जो गीता जो मैं पढ़ती हूँ ना, भागवत गीता, ये बिल्कुल ट्रांसलेट की हुई है हिंदी में। मतलब संस्कृत में तो समझ में नहीं आते, पर इसमें ना पूरा ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। मतलब हर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया था उसको हिंदी में बताया गया है, तो इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा, आसान हो जाता है। तो मैंने मतलब जब भी टाइम मिलता है, मेरे को फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं पढ़ती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सब कुछ बड़े ना आसान शब्दों में समझाया गया है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। जैसे कल परसों ही मैंने एक चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो उसे त्याग देना ही बेहतर है, और जिन्हें तुम्हें संभालना नहीं आया उनके हाथों से तुम छूट ही जाओ तो बेहतर है। कौन किसका कितना है ये जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है। प्रकृति का तो काम है लोगों को एक दूसरे से मिलवाना, पर रिश्तों की उम्र क्या होगी ये व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ अच्छी लाइन थी जो मैंने पढ़ी थी, जो शेयर कर दी। चलो जी, यहाँ पे मंदिर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, साथ साथ मंदिर के और भी जो छोटे मोटे काम है ना वो भी मैंने कर दिए हैं। जैसे ये बातियाँ जो है मैं घी में भिगो कर रखती हूँ, तो वो मैंने भिगो के रख दी है। घी जो मैं घर पे ही बनाती हूँ ना, गाय का देसी घी, वही मैंने यूज़ करा है। मतलब पूजा पाठ के लिए घी है ना, मैं अलग से इकट्ठा कर लेती हूँ। और उसके बाद जो ये मंदिर की क्लीनिंग में जो कपड़े यूज़ होते हैं वो भी अलग से रखती हूँ। उसके अलावा जो शिवलिंग पहुँचने में और शालिग्राम जी को स्नान करवाने के बाद उनको पहुँचने के लिए जो कपड़े होते हैं, मतलब जो भी मंदिर के जो कपड़े हैं ना, सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। कहने का मतलब है आज मैंने मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ड्रॉर की, मंदिर का अंदर का जो हिस्सा था ना, तस्वीरें वगैरह हटा के, वो तो देव जी ने कर दिया था, सुबह में ही कर दिया था। तो जी अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे, मतलब आज है अक्षय तीर्थी आखा तीज का सुबह का दिन। और आखा तीज वाले दिन है ना, हमारे यहाँ पे ये साबुत अनाज का खिचड़ा बनता है। मतलब इसमें 7 तरह के अनाज होते हैं, तो 7 तरह के अनाज में बाजरा, मूंग, मोठ, गेहूँ, चना, मतलब इस तरह से करके 7 अनाज होते हैं, और इन सबको मिक्स करके खिचड़ा बनाया जाता है। और इसी का जो है ना आज और भगवान को भोग लगता है। तो बस ये खिचड़ा जो है ना, मैंने जो साबुत अनाज था ना उसको रात को ही मैंने भिगो के छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से जो है पक जाए। तो बस रात को ये भीगा हुआ जो साबुत अनाज था इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और कुकर में मैंने पानी को गर्म करके और चढ़ा दिया है खिचड़ा पकने के लिए। साथ में थोड़ा सा घी डाल दिया है, क्योंकि स्टील के कुकर में पका रही हूँ ना, तो स्टील के कुकर में थोड़ा सा ना चीज़ें चिपकने का डर रहता है। हेल्थ के लिए तो बढ़िया होती है स्टील की कुकर में चीज़ें बनी हुई, पर थोड़ा सा
चिपकने का डर रहता है, तो मैंने घी डाल दिया। तो घी डालने से चिपकेगा नहीं खिचड़ा और अच्छा बन जाएगा। और इधर साथ ही साथ जो ना कपड़े धुल रहे हैं बहुत ढेर सारे। गुड्डू जब से आई है ना तब से मैं डेली वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ और ढेर सारे कपड़े धो रही हूँ। तो आज लास्ट मतलब ये स्लॉट है मतलब गुड्डू के कपड़ों का। और ये जो मतलब बैग्स वगैरह भी जो लेकर आई थी वो सारे बेडशीट वगैरह जो भी उसकी थी ना, तो वो सारी जो है मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। हालांकि उसके कपड़े वहाँ से धुल के ही आए थे, पर वही है ना हॉस्टल में कपड़े इतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा था, तो मैंने सारे कपड़े उसके ना अच्छे से वॉश कर दिए हैं। तो बस ये मशीन भी चल रही है साथ साथ, और साथ साथ यहाँ पे चल रही है जो खिचड़ा है ना उसके साथ मैं बनाती हूँ। मैं क्या मतलब हमारे यहाँ पे बनता ही है शुरू से ही ये इमली का खट्टा मीठा पानी, मतलब ये खिचड़े के साथ में खाने के लिए बनता है। इमलाना बोलते हैं इसको। और बस इसको बनाना बड़े सिंपल है। इमली को सुबह में मैंने भिगो दिया था और उसको फिर पानी मतलब पल्प को अलग करके और इसमें ढेर सारा पानी मिक्स कर दिया है, चीनी डाल दी है मीठे के लिए, थोड़ा सा इसमें डाल दिया है सेंधा नमक, काला नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरा। तो बस ये इमलाना बन के तैयार हो गया। इसको रख देंगे फ्रीज़र में। तो ये खाया जाता है खिचड़े के साथ। पहले भोग लगेगा भगवान को और उसके बाद जो है इसका प्रसाद लिया जाता है। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जल्दी से घर की साफ़ सफाई करी और उसके बाद मैं फटाफट नहा कर आई। और नहा कर मैंने जो है ना गाउन ही डाल लिया था, क्योंकि मुझे चढ़ाना था पहले खिचड़ा। मुझे लगा कि फिर तैयार होने का काम जो है बाद में कर लेंगे, क्योंकि खिचड़े को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे पहले ऐसे था कि पहले खिचड़ा चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है मैं अच्छे से पूजा के लिए तैयार हो जाऊँगी। सोचा तो ये था कि साड़ी पहन लूँगी, पर फिर गर्मी के हालात देखते हुए और मैंने जो है ना सूट को ही और प्रायोरिटी दी। मैंने कहा यार सूट ही पहन लेते हैं। ऊपर से मैंने ये चुनरी ओढ़ ली है क्योंकि गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। हालांकि ये वीडियो जब तक मैं एडिट कर रही हूँ ना तब तक तो हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया था, बारिश अभी तो हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। पर हाँ आखा तीज वाले दिन बड़ी गर्मी थी। और इधर दूसरा देव जी भी थोड़ी जल्दी कर रहे थे, उनको भी शॉप पे जाना था, तो उन्होंने कहा जल्दी से पूजा कर लो और फिर मेरे को शॉप पे जाना है। क्योंकि इस पूजा में होता क्या है कि जैसे है नए मटके की पूजा करते हैं, मतलब आज के दिन नया मटका लेकर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर उस मटके में से सबसे पहला पानी जो होता है ना वो पीते हैं। घर के जो जेंट्स होते हैं ना वो पीते हैं। तो मेरे घर में जेंट्स मेरे हस्बैंड ही है, मतलब देव जी हैं, तो वो पियेंगे। और ये जो खिचड़ा जो भोग बनाते हैं ना वो भगवान जी को भोग लगाते हैं पहले तो, और फिर ये खिचड़ा सबसे पहले जो है ना जेंट्स ही खाते हैं। तो इस वजह से मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने जो है फिर कर ली जल्दी से अपनी पूजा। तो बस मटके का पूजन कर लिया है सबसे पहले और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे मनाते हैं आखा तीज। आप लोग क्या क्या करते हो, कौन कौन मनाता है अक्षय तीर्थ है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस हाँ इस त्यौहार के बाद अब गर्मियों में कोई त्यौहार नहीं है, अब सीधी जो है दिवाली ही आएगी, उससे पहले मेरे हिसाब से कोई त्यौहार नहीं आएगा। तो बस जी यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है और दीदी जी ने भी जो अपना काम कर दिया है, इन्होंने मटके में से पानी भी पी लिया है और अब ये नाश्ता कर लेंगे। तो बस जी इस तरह से हो गई है हमारी सुबह की पूजा पाठ। देव जी तो चले गए अपना खिचड़े का नाश्ता करके, पर आजकल के बच्चे ये सारी चीज़ें खाते नहीं है। मेरे बच्चे तो नहीं खाते, आप लोगों के बच्चे खा लेते हैं क्या वो भी बताना। मेरी दोनों ही बेटियां नहीं खाती है, मैंने एक एक दो दो चम्मच उनको बड़ी मुश्किल से खिलाया था। तो यहाँ पे मैंने बुलबुल के लिए सुबह टिफ़िन में बनाया था उत्तपम, तो बस उसी का ये घोल रखा था। तो यहाँ पे मैं गुड्डू के लिए बना रही हूँ नाश्ता, और ये बड़ा ही जल्दी फटाफट बन जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो मैं कई बार देती हूँ बुलबुल को टिफ़िन में। बनाना भी बहुत आसान है, बस दही में सूजी घोल दो और थोड़ा सा इनो डाल दिया था इसमें, और फिर इसको ये नॉन स्टिक पैन होता है ना, इसमें हल्का सा तेल लगा लेना है, थोड़ा सा आप तिल डाल दो, वाइट तिल डाल दो ऊपर से, फिर ये जो सूजी और दही का पेस्ट बनाया था वो डाल दो, और जो भी सब्जियां आपको इसमें डालनी है वो डाल दो, और फिर इसको कवर करके पका लेना है करीबन
2-3 मिनट के लिए बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो दोनों साइड से सेक सकते हो, और मतलब अगर प्रॉपर तरीके से उत्पम बनाते हैं तो वो एक ही साइड से सिकता है, पर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद है तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक लो। तो बस ये बढ़िया सा उत्तपम बन के तैयार हो गया है। तो बुलबुल को भी सुबह टिफ़िन में मैंने यही दिया था, और इधर ये गुड्डू के लिए भी मैंने बना दिया है गर्मा गर्म। और यहाँ पे ये सॉस के साथ है ना, ये नारियल की चटनी के साथ बड़ा अच्छा लगता है, पर अब आज फिर मैंने नहीं बनाई नारियल की चटनी मैंने कहा सिर्फ बच्चे ही है खाने वाले, तो फिर मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा बच्चे शौक मतलब ये टमाटो सॉस के साथ ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो फिर इसी के साथ मैंने सर्व कर दिया। और यहाँ पे मैं मास्टर शेफ़ वाली प्लेटिंग कर रही थी, मतलब बीच में पुदीने की चटनी, ऊपर मतलब साइड में सॉस से मैं कुछ डिज़ाइन बना रही थी, पर वो ढंग की मेरे से बनी नहीं, ये बड़ी मतलब अजीब सी डिज़ाइन बन गई तो ये मैंने लगा दी है गुड्डू के लिए नाश्ते की प्लेट। तो जी यहाँ पे सुबह के 9:30 बजे तक पूजा पाठ नाश्ता वगैरह सब हो गया था, और अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेते हैं। मैंने कल रात को ही मेहंदी भिगो के छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था कल मेरा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन स्पेशल डे होता है उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठना होता है और जल्दी घर का काम भी हो जाता है फटाफट। तो बस जी 9:30 बजे तक काम हो गया था, तो 10 बजे तक मैंने लगा ली है अपने बालों में मेहंदी। अब इसको 1-2 घंटे रखूँगी और फिर मैं कर लूँगी हेयर वॉश। तो बस जी मेहंदी लगा ली थी, और मेहंदी मैं किस तरीके से लगाती हूँ मैंने बहुत बार शेयर करी है आप लोगों के साथ। तो बस जी मेहंदी लगा ली थी बालों में, 1-2 घंटे रखा और उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया था। और अभी टाइम हो रहा है करीबन दोपहर का टाइम है, 1 बज रहे होंगे शायद। तो बस जी नहाने के बाद, और अचानक से ही देव जी का फ़ोन आ गया था कि चलो आज अक्षय तृतीया है, तो जो है कुछ आज अक्षय तृतीया के दिन है ना कुछ खरीदते हैं। तो फिर देव जी का कॉल आ गया था कि अगर फ्री हो तो अभी चलते हैं, वरना शाम को चल पड़ेंगे। मैंने कहा फ्री हूँ, मुझे तो लंच बनाना नहीं है, तो अभी चल पड़ते हैं। शाम को फिर कोई ना कोई आपके पास काम आ जाएगा, फिर जाना नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने कहा धूप तो हो रही है पर चल पड़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए अक्षय तृतीया की। दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट करा था, और चलते चलते आज दोपहर में पहुंच गए हैं ब्लॉग। मतलब बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है वैसे भी मेरे ब्लॉग जो है काफ़ी स्लो चल रहे हैं। आप लोग कई बार शिकायत भी करते हो कि दीदी आपके ब्लॉग काफ़ी लेट आते हैं, इतने लेट ब्लॉग क्यों डालते हो। यार मेरा आजकल ऐसे रहता है कि मतलब मैं ना क्वांटिटी से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्वालिटी दूँ, मतलब अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। मतलब डेली मैं झाड़ू पोछा और ये घर के रोज़मर्रा के काम दिखाने से अच्छा है कि मैं जो अच्छे व्लॉग बनाऊँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, चाहे कम लेकर आऊँ, ठीक है। और थोड़ा सा आलसी भी हो गई हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं तो इस वजह से जो है ना मेरे ब्लॉग जो है ना काफ़ी लेट आते हैं आजकल। पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हो मेरे ब्लॉग्स का। खैर जी आज जो है आखा तीज जो है ना सुबह तो हमने मना ली थी, और हमारे यहाँ पे ना आखा तीज को ना छोटी धनतेरस भी बोलते हैं, धनतेरस भी बोलते हैं। मतलब इसको बोलते हैं छोटी धनतेरस नहीं, गर्मियों की धनतेरस। मतलब एक तो आती है धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले, और वो सर्दियों की होती है, और ये होती है गर्मियों की धनतेरस। तो इस दिन मतलब भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, घड़ा पूजन करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे पीली सरसों, रुई और कॉटन, मतलब और पीली सरसों मंगवाई थी आज मैंने, और क्या मंगवाया था, हाँ 1-2 चीज़ें और भी मंगवाई थी, मुझे याद नहीं आ रही है। वो चीज़ें मंगवा के और मंदिर में रखते हैं, मतलब सेंधा नमक मंगवाया था इस तरह से। और इसके अलावा ना आज के दिन कोई गोल्ड की या सिल्वर की कोई भी चीज़ जो है खरीदते हैं, मतलब जो भी आप खरीद पाओ, चाहे छोटा सा ही कुछ खरीद लो। तो मैं गई थी अभी ज्वेलर के पास और मैं लेकर आई हूँ ये पायल, सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी। तो ये भी दिखाऊंगी। और कुछ दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप जो है ना अपना सिल्वर जो पायल का कलेक्शन दिखाना, आप बहुत सुंदर सुंदर पहनते हो। पता नहीं कहाँ उन्होंने देखी होगी, शायद वो पेडिक्योर वाले ब्लॉग में देखी होगी, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। मतलब जो लेटेस्ट अभी मैंने ली है ना वो दिखाऊंगी। और ये मैं आज लेकर आई हूँ, सुंदर है पायल। तो मतलब धनतेरस को कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, तो फिर पायल खरीद ली थी बच्चों के लिए। मतलब वही है, मेरे तो 2 बेटियां हैं, तो जैसे मुझे पायल पहनने का शौक है ना, लड़कियों को होता ही है, तो दोनों बहनें लगी हुई है काफ़ी दिनों से
कि हमें भी पायल चाहिए, तो ये इस तरह की लेकर आई। चलो पास से दिखाती हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगी। ये देखो, ये है कुछ इस तरह की, ये देखो। इसमें ये ब्लैक वाले मोती है, बस बाकी सिंपल है। मतलब खूब सारे घुंघरू लगे हुए हैं ताकि चले तब छन छन बजेंगे और लाइट चलेगी। ये वाला डिज़ाइन और भी प्यारा है, ये बहुत सुंदर है डिज़ाइन। ये देखो, अब मुझे पता है लड़ाई होने वाली है, पर इसमें जो ना एक ही पीस था उनके पास इस तरह का, तो दोनों बहनों में लड़ाई होने वाली है आज। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रही है क्या, पता नहीं आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पर इसमें ना ये बीच में थोड़ा सा ऐसे बटरफ्लाई जैसे सा बना हुआ है कुछ। तो ये हुई है हमारी आखा तीज की शॉपिंग दोनों बेटियों के लिए। और पायल है ना, हमेशा इस तरह से ना नई पायल लाओ ना तो इस तरह से पैकेट में डाल के रखो, तो ये ब्लैक नहीं होती। मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। खैर मेरी बहुत सारी पायल है ना ब्लैक हो रखी है, बाकी नई तो नहीं हो रखी, मतलब पुरानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सी हो रखी है। मुझे ना नई नई डिज़ाइंस की पायल पहनने का बहुत शौक़ है। आप लोगों के साथ भी मैं वीडियो में कई बार शेयर करती हूँ जब भी मैं नई पायल जो है ख़रीदती हूँ। तो ये कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन है, मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको लिए हुए। पर हाँ, ये जो हैवी वाली जो मैंने अभी लगाई है ना टेबल पे, ये मेरी शादी की है। तो ये शादी में जो डली थी ना वो तो हैवी थी, बाकी मुझे लाइट वेट की पायल ज़्यादा पसंद है, मतलब जो पतली पतली सी हो, जो पैर में पहनने के बाद बहुत ज़्यादा भारी भारी ना लगे। जब नई नई शादी हुई थी ना तब तो मुझे भारी भारी पायल अच्छी लगती थी, मतलब जिसमें बहुत सारे घुंघरू हो, जो छम छम बजती हो। और वो तो अभी मेरे पास है नहीं, मतलब जो शादी में मेरे डली हुई थी उसमें तो मेरे पास एक ही डिज़ाइन है। बाकी ये जो भी मैंने ली है ना ये लेटेस्ट ली है। और हाँ, ये बुलबुल की है, ये जो छोटी वाली पायल दिख रही है ना ये बुलबुल की है। बुलबुल को भी बहुत शौक़ है मेरी तरह पायल पहनने का, तो ये एक दो डिज़ाइंस जो है मैंने उसके लिए ली थी। और हाँ, ये कुछ मेरी पायल है जो पड़ी पड़ी जो है ना काली हो गई है, तो इनको साफ़ करूँगी, घर पे ही करूँगी या फिर देखती हूँ करवा लूँगी, आजकल तो ना मशीन से भी हो जाती है। और हाँ, ये एक डिज़ाइन है जो मैंने पहन रखा है, और इसको देख के ही मेरी एक दो सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप अपनी पायल का कलेक्शन दिखाना। तो मुझे ना इस तरह की, ये जो एंटिक तरह की होती है ना, अलग तरह की बनी हुई होती है जिनमें स्टोन वगैरह लगे हुए होते हैं, और जो लाइट वेट हो, मुझे इस तरह की पायल अच्छी लगती है। लो जी, कर दी मैंने आप सब लोगों की फरमाइश पूरी, और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यही पे एंड। अगर आज के इस ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा कुछ पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यही पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।